Very good evening, everyone. Welcome back to another session. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. और जैसे कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है that the dates for your UGC NET December attempt is already out. तो अब जरूरी है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या बात करने वाला आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर पेपर 1. पेपर 1 जो कि एक कंपलसरी टॉपिक है. पेपर 2 आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है. बट पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आप सब लोगों के लिए कांस्टेंट रहता है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने पास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पे निकाले हैं. ऑफकोर्स आपको पूरा पढ़ के जाना है, बट ये वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे कवर कर सकते हैं. तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड ट्राई एंड कवर दीज टॉपिक्स इन अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. जल्दी से शुरुआत करते हैं. एंड अगर आप चैनल पे आ चुके हैं तो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस से आइडेंटिफाई करी है कि जो रिसेंट में अटेम्प्ट्स हुए हैं, जैसे जून का एग्जाम हुआ है, दिसंबर 22 का एग्जाम हुआ है, उसमें कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछे जा रहे हैं. एंड दिस इज बेस्ड ऑन मल्टीपल शिफ्ट. जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं उसके बेसिस पे ये एनालिसिस निकाला है मैंने. तो अगर डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में देखा जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन में हर अटेम्प्ट में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर चेंजेस सबसे मिनिमम देखे गए हैं. बाकी टॉपिक्स में चेंजेस थोड़े से ज्यादा हैं. फॉर एग्जांपल रिसर्च एप्टीट्यूड में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड समहाउ इज वेरी रैंडम. कभी इसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछ ले जाते हैं और कभी इसमें बहुत कम सवाल पूछ ले जाते हैं. तो रिसेंट ईयर्स में 2 से 3 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जा रहे हैं. कम्युनिकेशन में 4 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली. पीपल एंड डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो ये फैक्चुअल टॉपिक है. काफी सारे क्वेश्चन जिसमें फैक्चुअल नेचर के होते हैं. काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लें, यू माइट नॉट नो, स्टिल इसके अंदर से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर. तो इसका क्या मतलब है कि जब आप लास्ट में करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, आपको पीपल एंड एनवायरमेंट, पीपल एंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है. आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. हायर एजुकेशन, इसके 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. काफी क्वेश्चन आने लग गए हैं. रैंकिंग्स के क्वेश्चंस हो गए, कमिटीज के हो गए, इन सारी चीजों के बारे में अभी बात करेंगे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथमेटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. और एलआर लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें 4+2 का स्प्लिट होता है. 4 लॉजिकल रीजनिंग से होते हैं और 2 क्वेश्चन इंडियन लॉजिक से होते हैं. अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिस इज बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस. ये हर साल चेंज होता रहता है, बट ये आपको एक थॉरो आइडिया दे देगा कि रिसेंट ईयर्स में कौन से टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग. ठीक है, समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. अब इस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना ली है, ठीक है, आपको देने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर कर सकें. सो दिस इज द प्रायोरिटी दैट आई हैव सेट कि इस ऑर्डर में आप तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है. डेटा इंटरप्रिटेशन और आरसी, क्योंकि इन दोनों में ही 5-5 सवाल आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए. इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे कवर करना है. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 3 कंसेप्चुअल टॉपिक्स रखे हैं, इसको सी कह देते हैं. रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन. बिल्कुल कंसेप्चुअल है. अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली तो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं. इसके बाद क्या है, 2 टॉपिक्स ऐसे रखे हैं जो प्रैक्टिस से आएंगे. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके जो सवाल है वो सही होंगे. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल सही नहीं होंगे. और लास्ट में मैंने 3 वैसे टॉपिक रखे हैं जिनको मैं फैक्चुअल टॉपिक्स के नाम देता हूं, दैट इज हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड पीपल एंड डेवलपमेंट. ये मेजॉरिटी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको लास्ट में जितना भी आपके पास समय बचता है उसमें रिवीजन करने में, पढ़ने में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं. तो ये एक प्रायोरिटी लिस्ट मैंने दे दी. बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो भी बेस्ट मेथड लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. दैट इज हर टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं, किस टॉपिक से मुझे क्या लगता है, कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा. डोंट वरी, अभी जो समझा रहा हूं वो समझ लीजिए प्लीज. टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं. ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, जिसके अंदर ऑनलाइन मेथड में स्वयं प्रभा, मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, जो एनपीटीएल की वेबसाइट पे होते हैं और भी काफी सारी यूजीसी की वेबसाइट पे होते हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा. कितने चैनल्स हैं, ये सारी चीजें देख लीजिएगा. ये रिसेंट ईयर में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको हम सीबीसीएस कहते हैं. ठीक है, दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हायर एजुकेशन. कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम. आजकल नए नए तरीके आ रहे हैं चीजों को इवैल्यूएट करने के. ठीक है, आपने देखा होगा कि एआई बहुत
एडवांस हो चुका है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है टीचिंग एंड रिसर्च में, तो उन सारे एलिमेंट्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, कि रिसर्च एप्टीट्यूड के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा रिसर्च एप्टीट्यूड स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि ये उन्होंने अपने मास्टर्स में पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने पढ़ा होता है, बट बहुत सारे अदर जो स्ट्रीम्स के लोग होते हैं वो नहीं पढ़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दीजिएगा। ठीक है, क्या टॉपिक है? थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, जो स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, रिसेंट ईयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, इसके अंदर एपी आ गया, ठीक है, हार्वर्ड स्टाइल आ गया, शिकागो स्टाइल आ गया, ये जितने भी स्टाइल्स हैं इसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च जिसे हम कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है, एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने 32 टाइप्स, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, 32 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस किए हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च डिजाइन, अगेन 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, ये टॉपिक्स हो गए रिसर्च एप्टीट्यूड के। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के टॉपिक की। कम्युनिकेशन के टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन का। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी एलिमेंट्स है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन मॉडल्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांजैक्शनल मॉडल हो गया, एरिस्टोटल मॉडल हो गया, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो वीडियो है वो चैनल पे अवेलेबल है, उसको पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम भी बता रहा हूं, टॉपिक्स भी बता रहा हूं और आपको सॉल्यूशन भी देता जा रहा हूं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक वीडियो है जिसमें टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने डिस्कस किए हैं, 12 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्कस किए हुए हैं, उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, वहां से ये टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कम्युनिकेशन के। आगे चलते हैं हायर एजुकेशन के टॉपिक पे। हायर एजुकेशन की कमिटीज, ठीक है, मुरलीधर कमीशन है, जितनी भी कमिटीज बनाई गई है, राधा कृष्णन कमीशन है, जितनी भी कमिटीज और कमीशन बनाई गई उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन 100% कमिटीज और कमीशन से आता ही आता है। ठीक है, NIRF रैंकिंग जो रिसेंटली रिलीज हुई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो रिलीज हुई है, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स समझिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। रीसेंट डेवलपमेंट्स, क्या क्या कोई नई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है, कोई नए हायर एजुकेशन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हैं, आजकल आप देख रहे हो ई कोर्सेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उसकी जो भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। ठीक है, छोड़ के नहीं जाना। मैथमेटिकल रीजनिंग, अब देखो मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो 70 to 80% स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट सी बात है, अंटिल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम। तो अगर आप कोशिश करोगे कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस लगा लूं या रैंडमली क्वेश्चंस लगा के सॉल्व कर लूं, तो उससे काम नहीं बनेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो आपको क्या कोशिश करनी है, दैट आप पहले कंसेप्ट को पढ़ें और उसके बाद सवाल लगाएं। अब कंसेप्ट कौन कौन से पढ़ने हैं? परसेंटेज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, एवरेज का टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक समझ लीजिए, एंड यूनिटरी मेथड। 4 टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए, एक और जोड़ देता हूं इसके अंदर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 5 टॉपिक्स, मैं आपको ज्यादा टॉपिक्स नहीं बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, सिर्फ ये 5 टॉपिक्स पहले अच्छे से पढ़ के चले जाइए। अब कहां से पढ़ना है भाई? देखो, अगर मैथ्स कमजोर है तो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी उठा लो, वहां से इन टॉपिक्स को बिल्कुल बेबी स्टेप्स की तरह समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, देखो चुटकियों में क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको कवर कर लेने मैथमेटिकल रीजनिंग वाले। लॉजिकल रीजनिंग पे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सिलोगिज्म का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, उसको देख सकते हो। इंडियन लॉजिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इस टॉपिक को देख लीजिए। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग एंड फैलेसीज एंड इट टाइप्स, बहुत सारी फैलेसीज है, 12-14 फैलेसीज है, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, उसको जाके देख सकते हो और वहां से फैलेसीज का टॉपिक भी कवर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग। आगे बढ़ते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो, अगर जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, मैथमेटिकल रीजनिंग के, वो टॉपिक्स अगर आपने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए और कवर करने के बाद 5 प्रैक्टिस मॉक्स लगा लिए, जिसके अंदर एवरेज के क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, परसेंटेज के, यही 3 टॉपिक्स मेजरली रिपीट होते हैं, तो वो 5 टॉपिक्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वहां पे कंसेप्ट पढ़ना था, यहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने थे, ये लगा लिया आपने, तो डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग के सवाल जो है उसमें पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, बट अगर वो भी बेसिक्स नहीं पढ़ सकते हो तब तो देखो गलती होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स हो गए।
रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये सबसे आसान टॉपिक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, सीधे कोई भी 5 मार्क्स लगा लीजिए। पास्ट ईयर पेपर से मत लगाना, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर से लगाओगे तो वो आसानी लगेंगे। थोड़े से अच्छे लेवल के, मॉडरेट लेवल के 5 लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। कहां से लगाने हैं, किसी अच्छी बुक से उठा लो, कोई कैट की बुक उठा लो और उसमें से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस कर लो। 5 प्रैक्टिस कर लोगे, इट इज गोइंग टू बिकम मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, 5 बिल्कुल सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का टॉपिक हो गया। अब आगे आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जो कि हमारा फैक्चुअल टॉपिक है। बहुत कुछ याद करना है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी आती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, ई प्रॉम क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे नए टर्म्स आते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, ईमेल क्या है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ठीक है, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, ठीक है। मॉडेम क्या होता है, ये सारे सवाल आपके पास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो उसको आपको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है। डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव्स क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि डिजिटल इनिशिएटिव हायर एजुकेशन का भी पार्ट बनते हैं और आईसीटी का भी पार्ट बनते हैं, ठीक है। लेट से आपने कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, ठीक है, या नया कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसके बेस पे पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, ठीक है, एआई कह लीजिए, ठीक है, तो इस पे भी सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आईसीटी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस में किस तरीके से यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सरकार किस तरीके से यूज कर रही है, वो भी टॉपिक आईसीटी के अंदर आ जाए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, पीपल एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं, 2 फैक्चुअल है बट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक की वेटेज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 में अचीव करने हैं, इस पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोस्टर हो रहा है। इवन G20 में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया था, सारी कंट्रीज ने किया था, सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने किया था और जो भी लोग आए थे, तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। G20 खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पीपल एंड एनवायरमेंट सेक्शन। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, हाइड्रो हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया। मतलब ये टॉपिक्स बोरिंग बहुत लगते हैं, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट दे आर वेरी रेलेवेंट बिकॉज एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड रियो समिट। तो ये अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज कवर कर लीजिएगा। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, ठीक है। तो ये फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लास्ट में कि क्या क्या अलायंसेस हुई हैं। पेरिस एग्रीमेंट हो गया जो स्टार्टिंग में हुआ था एनवायरमेंट से रिलेटेड। ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं जो आपको बहुत बोरिंग लगेंगे, आई वुड फुल्ली एग्री टू दैट, बट अगर आप ये पढ़ के नहीं जाओगे तो आपसे सवाल नहीं होंगे। और एग्जाम में एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन मैटर करता है। कई बार हमें लगता है यार एक क्वेश्चन छूट गया, क्या हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, क्या हो गया, बट यही 1-2 क्वेश्चन बाद में आपको रिग्रेट फील कराते हैं जब आपका नेट हो जाता है और जेआरएफ नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ठीक से पढ़ के जाएंगे और इंशाल्लाह एग्जाम अच्छा करके आओगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर लगता है थोड़ी सी भी वीडियो में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस पीडीएफ की चिंता मत करना, साथ में नोट करने मत बैठ जाना, ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।